नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आपका जो रिस्पांस मिल रहा है अभी हमारे वीडियोस की तरफ, वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि YouTube के विश्व में लोग हमारे वीडियोस को भी पसंद करने लगे हैं। आज एक अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 21 जून, आपको पता है 21 जून को क्या होता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन वो सिर्फ एक दिन नहीं करना रहता है, वो है कि आपको अवेयरनेस दिलाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए वो एक दिन मनाया जाता है, ताकि उस दिन से आप एक नई शुरुआत कर सके। आप आपके जीवन में योग और योगा को समावेश कर सके और उसके जो बेनिफिट है उसको एक्सपीरियंस कर सके और आपके अनुभव से बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इनकरेज कर सके। उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है या हमारा जो माइंड है उसकी जो लॉक हो गया है, अभी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो इसमें अनलॉक करने का काम योगा या योग दोनों भी करता है। तो एग्जैक्टली क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसकी जो हमारी जो इतनी बिजी लाइफस्टाइल है, इसमें हम इतने बिजी हो गए हैं कि दौड़ रहे, हमें पता भी नहीं कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमें थमना है, कहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, हमें पता ही नहीं। अपने फाइनेंशियल करियर के पीछे या फिर जो हमारे गोल्स हमने डिसाइड करके रखे हैं कि 30 में ये करना है, 35 में ये करना है, 40 में ये करना है, इतने सारे गोल्स बना के रखे हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए कुछ भी गोल नहीं है और सिर्फ फोकस जो है वो बाहरी चीज़ों पे ही रहते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सुना है? क्या आप कभी ये फील करते हैं? अनहैप्पीनेस, लो फीलिंग या कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने में, या कभी कभी हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे कारण यही है कि हमें पता ही नहीं कि हमें पीसफुल और काम होना आता है, लेकिन कैसे होना है उसकी विधि कईयों को पता ही नहीं। इसकी वजह से ही केसेस होते हैं। तो इस अगर वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो शायद आपको तो इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा, बिकॉज आज का जो वीडियो है तो इस विषय के बारे में रोशनी देने के लिए ही बनाया गया है। अपने इनर वॉइस को कैसे सुन सकते हैं? कभी आपने आपके अंदर की आवाज़ सुनी है क्या? अभी जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, जो लोग हमेशा योग करते हैं, योगा करते हैं, उनको पता होगा कि अंदर की आवाज़ को सुनाई देना या सुनना बहुत ही इजी है, लेकिन उसके लिए कुछ डिसिप्लिन्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तो जिससे आप अपने अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं। क्या चीज़ करने पड़ेगी हमें? कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2-3 चीज़ों को अपने जो डेली आपका रूटीन है, मॉर्निंग का रूटीन, उसमें जस्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ से आधा घंटा भी अपने लिए निकालने लगे तो आप बहुत इम्प्रूवमेंट अपने जीवन में ला सकते हैं। क्या करना पड़ेगा कि 15 मिनट एक मेडिटेशन के लिए निकालें, 15 मिनट योगा के लिए निकालें, और आपने निकालने को शुरू किया। अभी योगा के लिए आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, आप कि कई लोग एक्सरसाइज करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना, बनाए रखना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ ये सिर्फ एक दिन करने से कुछ इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये योग क्या है? योग है कि जो एनर्जी टू एनर्जी एक्सचेंज होती है, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी पर ही चलता है। हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो एनर्जी ही फ्लो होती है। जैसे हम कुछ बात करते हैं, कभी कभी हम बिना बोले भी सामने वाले को पता चल जाता है कि आप क्या बात करने वाले हैं, तो ये एनर्जी ही फ्लो होती है। उसका एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे, मैंने भी ये किया था कि जब भी हम स्कूल में होते थे और मैग्नीफायर हम लोग सनराइज में लेके आते थे, तो सनलाइट जो है पूरा मैग्नीफायर से लेके अगर पेपर पे आपने एकदम स्ट्रेट पकड़ा है और उसकी रेज डायरेक्टली पेपर पे पड़ रही है तो पेपर जल जाता है। तो ये क्या होता है? एनर्जी टू एनर्जी एक्सचेंज। अभी का लाइव एग्जाम्पल सबके घर में देखेंगे तो मोबाइल का जो चार्जिंग है, आपने उसमें स्विच में ऑन कर दिया तो एनर्जी एक्सचेंज शुरू होने हो लगी और उससे ही आपका मोबाइल चार्ज होता है। तो ये एनर्जी का ही फ्लो है। अभी योग और योगा में क्या डिफरेंस है? ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें ली है कि क्या डिफरेंस है। तो योग और योगा दोनों में ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बट
आपको योग के लिए एक जगह पे पीसफुली बैठना पड़ेगा, बॉडी का कुछ मूवमेंट नहीं होता है उसमें और पूरा कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे रहता है। लेकिन योग में कैसा है, बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, आपके बॉडी को आपको शांत करना ही पड़ता है, लेकिन मूवमेंट्स बॉडी के होते हैं, आप एक जगह पे शांत नहीं बैठ सकते। सेकेंडली होता है कि योग में आप सुप्रीम एनर्जी के साथ, जो भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, आप जिसको भी मानते हैं, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। वो भी आपके बॉडी को, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होते हैं, बट आपके माइंड को, आपके इंटेलेक्ट को, आपकी मन और बुद्धि से आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन योगा में कैसा होता है कि सुप्रीम एनर्जी से इतना कनेक्ट नहीं होते, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वो आपके बॉडी के मूवमेंट्स पे ही रहता है। अभी दोनों भी एक्टिविटीज़ में आपका कनेक्शन जो है एनर्जी टू एनर्जी फ्लो होता ही है, लेकिन इसमें आपके हाथ में है कि आप क्या चूज़ करेंगे, आपको क्या करना है आपके लाइफ में, इससे ही आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी टू एनर्जी फ्लो होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और आपका कोई विलेज में रहता है बहुत ही, या फिर आउट ऑफ इंडिया रहता है, या और कहीं भी रहता है, अगर आप यहाँ पे उनकी याद निकाल रहे हो, वहाँ पे उसको हिचकी लगती है, या फिर वहाँ से उसका सामने से फ़ोन आ जाता है, तभी हमें लगता है कि अरे अभी तो मैं तुम्हारी ही याद निकाल रहा था और तुम्हारा फ़ोन आ गया। तो ये जो है, यह हमारा पूरे विश्व में हो गया, या फिर जितने भी, सिर्फ ह्यूमन में नहीं लेकिन बाकी की जो है आपके प्राणी है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारी जो प्रकृति है, उसमें भी ये जो एनर्जी है उसका ही फ्लो होता है, उसका ही एक्सचेंज होता है। तो ये एनर्जी का जो एक्सचेंज है उसी को योग या योगा भी कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये पता नहीं चलता कि इसका फ्लो हो रहा है, बिकॉज़ ये कभी दिखता नहीं है आपको, ये सारा हिडन रहता है। तो ये सिर्फ फील करने की बातें हैं। अभी कई लोग ऐसा कहते हैं कि योगा और एक्सरसाइज दोनों भी सेम है, तो योग और योगा एक्सरसाइज आप क्या बता रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा बताइए तो सही कि क्या डिफरेंस है। तो योगा और एक्सरसाइज के डिफरेंस को यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। योगा एनर्जाइज रहता है बिकॉज ये नेचुरल कंडीशन में किया जाता है। आप शांत एक जगह पे बैठ के आप योगा के पोजेस करते हैं, जिसमें आपका कंट्रोल जो रहता है वो आपके बॉडी के ऊपर रहता है और ब्रीदिंग भी आपका कंट्रोल में रहता है। बट एक्सरसाइज कैसा है, ब्रीदिंग थोड़ा फोर्सफुल रहता है। अगर आप जॉगिंग भी करें तो फोर्सफुली ब्रीदिंग रहता है, अगर आप साइकिलिंग भी करें तो एकदम कामली नहीं आप चला सकते, फोर्सफुली रहता है। योगा का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपका जो एब्सोल्यूट बैलेंस है, माइंड स्टेबल करने के लिए, या फिर आपका जो दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस एक्टिविटीज़ के लिए, और फिज़िकली आपका बॉडी माइंड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए योगा किया जाता है। लेकिन एक्सरसाइज के पीछे ऐसा कुछ उतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है, अगर आपको मोटे से थोड़ा कम होना है, आपका वेट मेंटेन में रखना है, फिटनेस लेवल बढ़ाना है, अगर आप स्पोर्ट्स में है, अगर आप किसी एथलेटिक्स में है, तो उसमें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ज़्यादातर एक्सरसाइज किया जाता है। और है कि योगा जो है वो आपके जो इंटरनल बिल्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ाता है और फंक्शनल मूवमेंट स्किल और आपके ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करके रखता है। बट एक्सरसाइज जो है वो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो एथलेटिक स्किल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, कि जिसके वजह से आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। अभी योगा में इंजरी उतना नहीं होता है, जबकि एक्सरसाइज में होने के चांसेस रहते हैं। और ऐसा है कि योगा में आपका जो फोकस है वो इंटरनल सिस्टम पे रहता है, बट एक्सरसाइज करते समय हमारा फोकस जो है वो आउटर साइज पे रहता है। और क्या बेनिफिट्स है योगा के, और एग्जैक्टली क्यों करना चाहिए योगा, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। अभी योगा करने से बेनिफिट, सबसे बड़े बेनिफिट फिज़िकली भी देखेंगे, आपको मेंटल लेवल पे भी दिखेंगे। फिज़िकली लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो उसका बैलेंस मेंटेन रहता है, वेट भी रिडक्शन होता है। अगर आप एथलेटिक में परफॉर्म करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है, और इंजरी से प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अभी मेंटल बेनिफिट क्या है, तो मेंटली आप बैलेंस रहते हो। योगा से इमोशनल हेल्थ और जो स्ट्रेस है वो निकल जाता है, इमोशनल हेल्थ बनाए रखता है।
आपकी स्टेबिलिटी जो है, आप एक की निर्णय क्षमता बढ़ती है, आपका फोकस उसमें इम्प्रूव होता है, डिसीजन पावर इम्प्रूव होता है। जो स्पिरिचुअलिटी के 8 पावर से, पावर टू टॉलरेट, पावर टू फेस, पावर टू एक्सेप्ट, ऐसे कई सारे 8 पावर से वो आपके यहाँ पे इम्प्रूव होने शुरू हो जाते हैं। आप नेचर के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा ईश्वर के साथ आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारे मेंटल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। कई लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन, एक्टर या एथलेटिक जो है वो लोगों को ही योगा करना चाहिए, या फिर वुमेंस को ऐसा लगता है कि हमें तो ज़रूरत नहीं, हम घर के इतने सारे काम करते हैं तो क्या ज़रूरत है सब योगा करने का, हमारा एक्सरसाइज वैसे ही हो जाता है। और मेंस को ऐसा लगता है कि मेरा इतना बिजी शेड्यूल है तो कहाँ टाइम है ये सब करने के लिए। तो इस सब एक्सक्यूज़ेस की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम योगा कर नहीं पाते या योगा करते ही नहीं। लेकिन अगर आपको फिट रहना है, फाइन रहना है, अपने आप का जो स्वास्थ्य है वो बनाए रखना है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं या आपके मेंटल हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ ये सब पैसे से नहीं मिलने वाला, इसको आपको कमाना पड़ेगा। इसमें अगर आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और नॉट नेसेसरी कि आप कौन से फील्ड में है, आप कौन से पोस्ट पे है, आप कौन है। आजकल आप देखोगे रामदेव बाबा भी योग करते हैं। रामदेव बाबा योग करके करोड़ों के मालिक हो गए। जो भी उन्होंने कंपनी निकाली उसमें तो करोड़ों के मालिक हो गए। एक्टर तो करते ही है, अपने पंत प्रधान जी वो भी योगा करते हैं। और आपने कईयों को ऐसे देखा होगा जो सिर्फ एक दिन नहीं, लेकिन उनके जो दैनंदिन उनकी जीवन शैली है उसमें उन्होंने वो योगा को एक पार्ट बना लिया है। तो अगर आपने अभी तक आपके लाइफ में योगा की शुरुआत नहीं की होगी तो ये 21 जून का जो दिन है वो आपके लिए शुरुआत करने के लिए अच्छा दिन साबित हो सकता है। वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी आप तक पहुँचने की, आपको इस विषय के बारे में समझाने की कि योगा और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है और हमें क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है। शिव कंसल्टेंसी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो नॉलेज है उसको शेयर करती है। ISO के बारे में भी हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं। उसके साथ साथ पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। बिकॉज जब भी हमारे साथ कोई क्लाइंट कनेक्ट हो जाता है तो उनको हम फ्री अवेयरनेस ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। आपको उसके सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हमारे शेयर किए गए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको आपके जो भी कलीग है, आपके जो भी फैमिली वाले हैं उनको शेयर करना ना भूलें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।